हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारा चौथा वीडियो है एचटीएमएल फॉर्म पे और आज हम अपने एचटीएमएल फॉर्म को इसी वीडियो में ख़त्म करेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे आज की एचटीएमएल फॉर्म के जो एट्रीब्यूट्स हैं। फॉर एग्जांपल गेट है, एक्शन है, पोस्ट है, टारगेट है। इनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। और मोस्टली ये जो होता है ये बैकएंड, जब हम पढ़ेंगे ना बैकएंड के बारे में इन फ्यूचर, तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। हमने जो लास्ट वीडियो में, जो लास्ट की 3 वीडियोस अगर आपने देखी होंगी, तो उससे मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपको एचटीएमएल फॉर्म बनाना 100% आ गया होगा। उसमें आपको कोई भी इशू या प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे होंगे आप। तो देखिए, ये बैकएंड का पार्ट है मोस्टली, बट हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, इसलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि हमारे ये वीरपा जी हैं और ये धर्मपा जी हैं। तो आज हमें धर्मवीर की जोड़ी हमें पढ़ाएगी कि एचटीएमएल फॉर्म के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम अब अपने वीएस कोड में एक फॉर्म क्रिएट करेंगे और मैं जल्दी से फॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आपने लास्ट की वीडियोस देख ली होंगी, जिससे आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। मैं यहाँ पे फॉर्म के बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमने फॉर्म के बारे में पहले से ही पढ़ चुके हैं और हमें अब फॉर्म बनाना प्रॉपर तरीके से आता है। तो मैं यहाँ फॉर्म लिखूंगा, ठीक है। और उसके अंदर मैं आपका इनपुट टैग लगाऊंगा एक। सपोज टैक्स इनपुट टैक्स लगाया मैंने, और मैंने एक लगाया आपका इनपुट पासवर्ड का, ठीक है। पासवर्ड, ठीक है। और मैंने एक सबमिट बटन लगाया, इनपुट सबमिट, ठीक है। ये 3 मैंने इनपुट टैग्स यहाँ पे लगाए, एक टैक्स, पासवर्ड और सबमिट, ठीक है। और इनको मैं नेम दे देता हूँ, क्योंकि जब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे तो हमारा बैकएंड इनके नेम से ही पहचानेगा कि इस फील्ड में आपने क्या इनपुट किया है। तो नेम में मैं इसका दे दूंगा फॉर एग्जांपल, नेम ही दे दिया, ठीक है। और आपका इसमें पासवर्ड में पासवर्ड, ठीक है। और वैल्यू में हम दे देते हैं सबमिट। यहाँ पे हमारा फॉर्म क्रिएट हो गया। तो इससे पहले मैं एक पहले लिख देता हूँ फुल नेम या यूज़र नेम, ठीक है। यूज़र नेम लिखा मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा मैंने पासवर्ड, और सबमिट को सबमिट रहने देते हैं। मैं थोड़ा सा बी आर टैग लगा देता हूँ इसमें, सो दैट अलग लाइन में आ जाए, ठीक है। मैंने उसको सेव किया। सेव करने के बाद और अब मैं क्लिक करूंगा गो लाइव पे और अपने लाइव सर्वर को करूंगा स्टार्ट। तो हमारा लाइव सर्वर यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। अब स्क्रीन में आप देख रहे हैं कि यूजर नेम और पासवर्ड और ये सबमिट का बटन यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्म हमने यहाँ पे कर लिया क्रिएट। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि एक्शन एट्रीब्यूट, टारगेट आपका, और मेथड एट्रीब्यूट के बारे में, जिसमें पोस्ट और गेट आते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम एक्शन से। देखिए, एक्शन बेसिकली जो डिफाइन करता है, वो एक्शन परफॉर्म करेगा जब भी आप फॉर्म को सबमिट करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे भी आगे समझाऊंगा। अब देखिए, इसमें आपका जब भी फॉर्म डेटा सेंड होगा आपके पेज के सर्वर में, जब भी आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ फाइल क्रिएट की सबमिट डॉट एच टी एम एल, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टार्टर टेम्पलेट लगाया, यहाँ पे मैंने लिखा सबमिट टाइटल में, और यहाँ पे लिखा यूर फॉर्म। इसको पी टैग के अंदर डालते हैं, पैराग्राफ टैग के अंदर। यूर फॉर्म हैज़ बीन फॉर्म फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड, ठीक है। मैंने इसको किया सेव। और यही जो सबमिट डॉट एच टी एम एल है ना, वो मैं यहाँ पे एक्शन में आपको यहाँ पे इनपुट करता हूँ, सबमिट डॉट एच टी एम एल, ठीक है। अब मैंने इसको किया सेव। सेव करने के बाद अब यहाँ पे इनपुट करेंगे आपका यूजर नेम में, फॉर एग्जांपल लिख दिया मैंने कोडिंग दादा, और पासवर्ड में 12345 6, ठीक है। अब मैंने किया सबमिट। जैसे ही मैं सबमिट करूंगा ना, आप देखिए, जो हमने ये पेज क्रिएट किया था सबमिट डॉट एच टी एम एल का, वो उस पर रिडायरेक्ट हो गया। अब ये आप सपोज यहाँ पे देखिए, ये तो हम एच टी एम एल का पेज यहाँ पे ऑब्वियसली नहीं इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे हम अपने जो फॉर्म का जो डेटा है, वो एक सर्वर के पेज में जाएगा। उस सर्वर का पेज का जो भी आपका लिंक है, वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे, और उसके अंदर सर्वर साइड की स्क्रिप्ट लिखी होगी जो हैंडल करेगी फॉर्म्स के डेटा को,
ठीक है, अभी आप इस पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए, बस ये समझ लीजिए कि वो जब भी आप फॉर्म को सबमिट करेंगे वो एक सर्वर साइड के पेज में जाएगा, वहाँ आपके डेटा को वहाँ पे इंपुट करेगा या वहाँ पे रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, फिलहाल यही हमारा एक्शन का एट्रीब्यूट का काम है। यहाँ पे आप बैकएंड भी बैकएंड देखिए, आपने अगर कोई बैकएंड क्रिएट किया है PHP यूज़ करके, तो आप बैकएंड डॉट PHP करेंगे तो हम मानेंगे कि ये जो आपका पेज है ना, ये आपका पेज एक तरह से इसके सर्वर साइड स्क्रिप्ट लगी हुई है जो फॉर्म्स के जो भी डेटा है उसको हैंडल करेगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको बैक कर लेता हूँ। अब अब बारी है हमारे, देखिए जब भी मैंने इसको सबमिट किया ना, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। आपका जब सबमिट करने के बाद सेम पेज में ओपन हो गया जो हमने पेज एक्शन एट्रीब्यूट में यहाँ पे मेंशन किया था। बट अगर आप चाहते हैं कि आपका न्यू टैब में ओपन हो, तो उसके लिए हमारे पास होता है टारगेट एट्रीब्यूट। देखिए ये बाय डिफॉल्ट होता है अंडरस्कोर सेल्फ, मतलब सेम पेज में ओपन होगा। बट अगर आप चाहते हैं कि ये आपका न्यू टैब में ओपन हो, तो उसके लिए जो आता है आपका वो होता है ब्लैंक। ठीक है, मैं इसको सेव करूंगा। अब मैं दोबारा फॉर्म को सबमिट करूंगा, कोडिंग दादा 1 2 3 4 5 6। मैंने उसको सबमिट जैसे ही करूंगा ना, तो आप देखेंगे कि अलग से टैब में आपका ये ओपन हो चुका है। देखिए ये हो गया अलग से टैब में। ऑब्वियसली बैकएंड डॉट PHP ऐसा कोई हमने क्रिएट नहीं किया है, इसलिए आपको यहाँ पे एरर शो हो रहा है। तो देखिए ये अब हो गया अलग से न्यू टैब में ओपन। तो यही रोल है आपके टारगेट एट्रीब्यूट का। बाय अंडरस्कोर सेल्फ होता है, वो बाय डिफॉल्ट होता है कि सेम पेज में ओपन होगा। अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म सबमिट करने के बाद आपका जो डेटा है वो न्यू टैब में जाके ओपन हो, तो आप यहाँ पे टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक यहाँ पे आप लगा सकते हैं। ठीक है गैस, यहाँ तक आपको समझ में आ गया प्रॉपर? मैं यही आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बारी है हमारे मेथड एट्रीब्यूट की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है हमारे फॉर्म के पार्ट का। देखिए यहाँ लिखा मेथड। अब इसमें मेथड में आप देखेंगे यहाँ पे गेट और पोस्ट दो तरह के डायलॉग भी आपको शो हो रहा है। बट हमारे जो मोस्टली हम यूज करते हैं वो होते हैं गेट और पोस्ट, ये दो हम यूज करते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, हम आ चुके हैं अपने वीरपा जी के पास और आज ये हमें समझाएंगे कि व्हेन टू यूज गेट मेथड। ठीक है, अब इसमें जो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है कि add submitted forms data into the URL in name और वैल्यू पेयर। अब इसका मतलब क्या है, आप जो भी फॉर्म में एंटर करेंगे और सबमिट करेंगे, जैसे यूजर नेम पासवर्ड करके आपने सबमिट बटन पे क्लिक किया, तो जो भी डेटा आप फॉर्म में सबमिट करेंगे वो आपके यूआरएल में नेम और वैल्यू पेयर के हिसाब से आपको शो होगा। तो देखिए इसको अब हम करके समझते हैं तो आपको 100% समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने लगाया गेट मेथड, मैंने उसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ दोबारा। अब यहाँ पे यूजर नेम हम देंगे कोडिंग दादा और पासवर्ड देंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देखिए जैसे ही मैं फॉर्म को सबमिट करूंगा ना, सबमिट करने से पहले मैं यहाँ से बैकएंड डॉट PHP, चलो रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जैसे ही मैं सबमिट करूंगा, दोबारा गायब हो गया ये 1 2 3 4 5 6। अब देखिए जैसे मैं सबमिट किया, सबमिट करने के बाद यूआरएल में आप देखिए, गौर करिए यूआरएल को। ये बड़ा नहीं हो पाएगा। देखिए यूआरएल को गौर करिए, यूआरएल में आपको यहाँ पे नेम इक्वल टू कोडिंग दादा एंड पासवर्ड इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 जो मैंने एंटर किया था। अब इसमें देखिए जो इनपुट टाइप का जो नेम था टैक्स का वो था नेम, और जो पासवर्ड का था इनपुट टाइप के पासवर्ड का नेम जो हमने रखा था वो था पासवर्ड। वही हमें यहाँ पे शो हो रहा है, नेम इक्वल टू कोडिंग दाता एंड पासवर्ड इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब हमने ये समझा, जब भी हम अपने मेथड में गेट लगाएंगे, गेट एंटर करेंगे, तो जो भी हम फॉर्म में यहाँ पे इंपुट करेंगे वो सबमिट करने के बाद हमारे यूआरएल में जाके हमें शो होगा। हमें क्या, किसी को भी शो होगा कि आपने क्या एंटर किया अपने फॉर्म में। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट आता है वो है जो लेंथ होती है यूआरएल की, वो होती है लिमिटेड 2048 कैरेक्टर। सपोज आपने कोई फीडबैक फॉर्म फिल कराया अपने यूजर से, तो वो इस से ज़्यादा एक्सीड करेगा तो आपको एरर आ सकता है। तो जो लेंथ होती है यूआरएल की वो आपकी लिमिटेड ही होती है, 2048 कैरेक्टर की होती है। तो हम बिग डेटा सबमिट करने के लिए गेट मेथड का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। अब जो तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है कि देखिए नेवर यूज गेट टू सेंड सेंसिटिव डेटा। अब इसका मतलब क्या है, देखिए ब्रैकेट में मैंने मेंशन भी किया विल बी विजिबल इन द यूआरएल। अब इसका मतलब क्या है,
अब इसका मतलब ये है कि जैसे आपने यूजर नेम में पासवर्ड एंटर किया, तो ये तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपके पासवर्ड, ऑब्वियसली आपके अलावा किसी को पता हो गया तो आपका वो सिस्टम हैक कर लेगा, या आपका जो भी प्रोफाइल है उसको हैक कर सकता है। तो इसलिए जब भी हम कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इंपुट कराएंगे यूजर से, तो हम गेट मेथड का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके यूआरएल में जाके आपको शो होगा। देखिए यहाँ तो पासवर्ड अगर आप एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा, बट जैसे आपने सबमिट किया तो यहाँ पे आपको पासवर्ड शो हो गया कि आपने क्या एंटर किया, 1 2 3 4 5 6। तो यही है। तो नेवर यूज गेट मेथड अगर कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मींस कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जब भी इंपुट कराएंगे तो गेट मेथड का कभी भी यूज मत कीजिएगा। ठीक है गाइस। अब जो चौथा पॉइंट आता है वो आता है कि फॉर्म सबमिशन, जो भी आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो बेसिकली आप उसको बुकमार्क कर सकते हैं रिजल्ट को। वो यूजफुल होता है आपका गेट मेथड, इसलिए काम आता है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, लाइक गूगल, गूगल पे आपने कुछ टाइप किया, कुछ सर्च किया, तो आप ऊपर देखेंगे क्वेरी स्ट्रिंग बन के आ जाएगी। मैं आपको एक बार यहाँ पे शो भी कर देता हूँ। मैंने लिखा गूगल, तो देखिए यहाँ पे मैंने सर्च किया कोडिंग दादा यूट्यूब। ठीक है, मैंने एंटर किया, तो ये जो आपका यूआरएल है ना, ये एक क्वेरी स्ट्रिंग है। इसको आप सेव कर सकते हैं, कहीं पे भी कॉपी करके रख सकते हैं, और उसको आप शेयर कर सकते हैं। दोबारा इसको लिंक को कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो आपका यही ओपन होगा यहाँ पे। ठीक है गाइस। तो बेसिकली जो भी हम गेट मेथड यूज करेंगे, तो जो भी रिजल्ट है या जो भी फॉर्म सबमिट करने के बाद आप उसको बुकमार्क करके रख सकते हैं। तो यही 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमारे गेट मेथड जब भी आप यूज करेंगे, तो ये आपको ध्यान में होने चाहिए। अब बारी है हमारे पोस्ट मेथड की। पोस्ट मेथड के लिए हम आ चुके हैं अपने धर्मपाल जी के पास। ठीक है, अभी हम बताएंगे व्हेन टू यूज पोस्ट मेथड। अब इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है, देखिए जब भी आप पोस्ट मेथड यूज करेंगे ना, जैसे गेट में देखा था कि आपको यूआरएल में जो भी आपने एंटर किया वो आपको यूआरएल में जाके शो हो रहा है, बट ऐसा पोस्ट मेथड में नहीं होगा। अगर आप पोस्ट मेथड यूज कर रहे हैं तो आपको यूआरएल में बिल्कुल भी कुछ भी शो नहीं होगा। तो इसको समझते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा पोस्ट। ठीक है, मेथड को मैंने यहाँ चेंज कर दिया, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखूंगा, देखिए कोडिंग दादा, मैंने यहाँ लिखा, पासवर्ड डाला 1 2 3 4 5 6। अब मैं जैसे ही सबमिट करूंगा ना, आप देंगे यूआरएल में आपको जो भी आपने एंटर किया वो यूआरएल में शो नहीं हो रहा है। तो ये बेसिकली हमारी यूज होता है जब भी आप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अगर यूजर से इंपुट करा रहे हैं, तो आप पोस्ट मेथड का ही यूज करेंगे हमेशा। ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, गेट मेथड का हम बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के लिए हम पोस्ट मेथड का ही यूज करेंगे। तो ये हो गया पहला पॉइंट हमारे पोस्ट मेथड का। ठीक है, एंड जो दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि इसमें कोई भी साइज लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि आपके यूआरएल में तो कुछ आपका वहां पे शो हो ही नहीं रहा है। तो आप, ये यूज होता है हमारे पोस्ट मेथड, कितने भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हो, जितना भी बड़ा डेटा हो, आप अपने पोस्ट मेथड को बिना कुछ हिचकिचाए यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जो थर्ड पार्ट आता है, थर्ड पॉइंट जो है वो है हमारा सेंसिटिव डेटा यूज करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि जब भी आप कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इंपुट करा रहे हैं यूजर से या इंपुट कर रहे हैं, तो आप हमेशा पोस्ट मेथड का ही यूज करेंगे, क्योंकि वो यूआरएल में आपको जाके शो नहीं होता, तो ज़्यादा सिक्योर होता है। अब जो इसमें चौथा पॉइंट है वो है कि आप फॉर्म सबमिशन को आप बुकमार्क नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप सबमिट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका उसका यूआरएल तो बन के आ ही नहीं रहा है। अगर आप इसको कॉपी करेंगे तो उसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि जो भी आपने क्वेरी करी है, जो भी आपने फॉर्म सबमिट किया है, वो एज ए स्ट्रिंग एज ए यूआरएल फॉर्मेट में नहीं आ रहा है। तो अगर आप सेव भी करेंगे तो इट्स नॉट ऑफ यूज, बिल्कुल कोई यूज नहीं आएगा इसका। तो यही मेन 4 पॉइंट्स है आपके गेट मेथड में और आपके पोस्ट मेथड में। और इस चैप्टर में गाइस इतना ही। इसके साथ हमारा फॉर्म का जो हमारा चैप्टर चल रहा था कंप्लीट हो चुका है। हमने फॉर्म के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं कि कैसे फॉर्म को क्रिएट करते हैं, फॉर्म के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, कितने टाइप के इनपुट टाइप्स हैं और उनके क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं। तो हमने सारा कुछ पढ़ चुके हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आपने सारी वीडियोस देखी होंगी, और जब भी आप फ्यूचर में फॉर्म क्रिएट करेंगे तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी गैस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गैस। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड प्लीज़ चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोस मैं चाहता हूँ कि आप मिस ना करें। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए, सो मैं समझ जाऊंगा कि मेरे को अपने आप को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ जानना चाहते हैं, कोई डाउट है, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं हर एक क्वेरी का, हर एक कमेंट का 100% रिप्लाई करूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गैस। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।